गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड फाइनली पार्ट 2 आ गया है। मतलब पार्ट 2 मैं बहुत दिनों से डालने की कोशिश कर रहा था पर इस पे कॉपीराइट आ ही जा रहा था, पता नहीं भाई क्या हो गया। मुझे लगा मैं इसको डाल नहीं पाऊंगा पर फाइनली मुझे कुछ मिल गया जिससे मैं इसको डाल पा रहा हूँ। एंड गाइस माफ कर देना पार्ट 2 लाने में बहुत देर होगी, पर प्लीज तुम मुझे कमेंट में कोई साइट बता देना जिससे मैं एनिमे के एपिसोड डाउनलोड कर पाऊँ एंड उस पर ना कॉपीराइट आए ना वाटरमार्क आए, क्योंकि यार बहुत दिक्कत आ रही थी यार एपिसोड डालने में, इसलिए वीडियो लेट हो गई, नहीं तो बहुत जल्दी आ जाती। तो तुम मुझे कोई साइट बता देना जिससे मैं डाउनलोड कर पाऊँ। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हारुहिमे को पकड़ लिया था ईस्टर फैमिली ने एंड इधर बेल ने सोच लिया था कि वो हारुहिमे को बचा के ही रहेगा। इसके आगे ताके फैमिली और हेस्टिया फैमिली ईस्टर फैमिली के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ पे बहुत सारे गार्ड खड़े थे जो कि उनको अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। और दूसरी तरफ फिर ने सबको सुना रही थी कि तुम्हारी वजह से बेल भाग गया, नहीं तो उसको पकड़ लेते। लेकिन आयशा कहती है तुमने भी तो ऑर्डर नहीं माने थे इसलिए ही बेल भाग गया। लेकिन इनका टीम का बंदा बोलता है फिक्र मत करो, जब रिचुअल पूरा हो जाएगा हम बेल को पकड़ लेंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद आयशा के फैमिली मेंबर बेल को ढूंढ रहे थे पर वो ढूंढ नहीं पाते, तो वो आयशा से आके कहते हैं शायद बेल भाग गया, अब हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस पर आयशा कहती है फिक्र मत करो, वो हमारे पास खुद आएगा, वो मर्द है, उसको नहीं पता हार कब माननी है, वो हारुहिमे को बचाने जरूर आएगा। यहाँ पर बेल और मिकोतो प्लान बना रहे थे कि वो हारुहिमे को कैसे बचाएंगे। मिकोतो बेल को समझाती है कि अगर मैं किसी भी तरह हारुहिमे के पास पहुंच गई तो मैं ग्रीन सिग्नल को चला दूंगी और अगर मैं फेल हो गई तो रेड चला दूंगी। बेल मिकोतो से कहता है कि अगर तुम हारुहिमे के पास नहीं पहुंच पाई और तुमने रेड सिग्नल चला दिया तो हम में से किसी एक को वहां पर पहुंचना पड़ेगा जहां पे रिचुअल हो रहा है और किलिंग स्टोन को तोड़ना पड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही होगा किलिंग स्टोन क्या है। किलिंग स्टोन वही है जिससे रिचुअल परफॉर्म होगा। किलिंग स्टोन वही है जिसके अंदर हारुहिमे की आत्मा सील होगी। बेल एंड मिकोतो अपने काम पे लग जाते हैं। मिकोतो चुपके हारुहिमे के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेल बिल्कुल गेट के सामने से उनको पर हमला कर देता है। उन सबको पता लग गया था कि किसी ने तो हमला करा है और ये और कोई नहीं अपना बेल था। वो सबसे पहले फायर बोल्ट से उनका गेट तोड़ता है एंड एक एक करके फायर बोल्ट से उनको पर हमला कर देता है। वो एक एक करके सबको फायर बोल्ट से उड़ाता जा रहा था एंड आगे बढ़ता जा रहा था। एंड हेस्टिया फैमिली और ताके फैमिली भी देख लेती है कि कासल में कुछ तो हो रहा है एंड वो देख के समझ गए थे कि बेल और मिकोतो ने उनको पर हमला कर दिया है, तो वो भी कहाँ रुकने वाले थे, वो भी उनको पर हमला कर देते हैं। इधर बेल के पीछे वो सब पड़े हुए थे, लेकिन बेल उनको पर फायर बोल्ट से हमला कर जा रहा था एंड उनको यहाँ पे रोके जा रहा था। बेल का यहाँ पर बस एक ही काम था कि वो यहाँ पे सबको रोक पाए और वक्त निकाल पाए ताकि मिकोतो वहाँ पर हारुहिमे को बचा पाए। एंड यहाँ पर मिकोतो चुपके देख रही थी कि सब कहाँ जा रहे थे। एंड जैसे सब लोग बेल के पास जाते हैं, मिकोतो उनके एक मेंबर को पकड़ लेती है एंड टॉर्चर करके पूछ लेती है कि हारुहिमे को कहाँ पकड़ के रख रखा है एंड वो बता भी देती है। जहाँ पर हारुहिमे थी वहाँ पर फिरने और आयशा भी थी एंड फिरने को पता लग गया था कि बेल आ गया है, तो वो अपने टीममेट समीरा से कहती है तुम रिचुअल शुरू करो और हारुहिमे को वहाँ पे लेके जाओ। एंड वो आयशा से कहती है आयशा तुम मेरे साथ चल के बेल को पकड़ो, तुम बेल से लड़ना और मैं देखूंगी बेल क्या कर रहा है। यहाँ पर बेल अभी भी लड़ रहा था, कुछ लोग उसको पीछे से घेर लेते हैं एंड कुछ लोग आगे से, लेकिन वो फायर बोल्ट से बच जाता है। पर फिर ने वहां पर आ गई थी जो कि बेल के ऊपर हमला कर देती है। भाई इसको बेल से बहुत ज्यादा प्यार है, भाई बेल को छोड़ देती नहीं है। फिर ने बेल के ऊपर हमला कर देती है लेकिन बेल उसको डॉज कर लेता है। बेल वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर ने कहाँ रुकने वाली थी, वो उसके ऊपर हमला करने जा रही थी एंड बेल डॉज करे जा रहा था। बेल उसको एक हमला डॉज करके उस पर फायर बोल्ट से हमला करता है, लेकिन फिर ने उसको आराम से ब्लॉक कर लेती है। फिर वो उसके ऊपर एक ही अटैक करती है एंड बेल दूसरे रूम में जाके गिरता है। यहाँ पर आयशा और बाकी सब भी आ गए थे। आयशा बेल से बोलती है तुमने अब तक अच्छा करा लेकिन तुम्हारा आज अंत है। बेल को सब लोग घेर लेते हैं एंड उसको पर हमला करने वाले थे, लेकिन पीछे से ईस्टर आ जाती है जो कि उनको रोक लेती है। रुको 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 रुको, ये मेरा शिकार है, तुम लोग चले जाओ जहाँ पे रिचुअल होने वाला है, इसको मैं देख लूंगी। लेकिन ईस्टर समा ये तो मेरा शिकार है, अब तो मजा ही आने वाला था। मैंने बोला जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आता। बेल ईस्टर से कहता है कि तुम हारुहिमे के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम उनको क्यों मारना चाहती हो। ईस्टर कहती है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत पावरफुल है। बेल समझ जाता है कि लेवल बूस्टिंग की बात चल रही है, जिस पर भी हारुहिमे लेवल बूस्टिंग यूज करती है थोड़े टाइम के लिए उसकी एक लेवल बढ़ जाती है एंड वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ईस्टर कहती है कि हारुहिमे का यूजुत्सु मेरे हर फैमिली मेंबर की लेवल बढ़ा देगा, जिसकी मदद से मैं फ्रेया फैमिली को हरा पाऊंगी। मैं उसको उसके घर से निकाल के मारूंगी। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। सब आदमी कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर है और मैं सुंदर नहीं हूँ। वो औरत मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे है, सारे आदमी अंधे हैं, मैं ज्यादा सुंदर हूँ। बेल शौक हो जाता है कि फ्रेया से बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन इसमें हारुहिमे का क्या काम है। हारुहिमे को तुम क्यों परेशान कर रही हो, उसको छोड़ दो। ईस्टर कहती है हारुहिमे तो वैसे भी मरने वाली है, तुम भी मरोगे उसके साथ क्योंकि मैं आज तुम्हें तबाह करने वाली हूँ। ईस्टर का फैमिली मेंबर तामुज जो कि लेवल 4 का है, वो एकदम से बेल के पीछे आ जाता है जो कि बेल को पकड़ लेता है एंड नीचे की तरफ लिटा देता है एंड सामने ईस्टर अपने कपड़े उतार देती है।
भाई क्या कर रहे हो तुम बेल के साथ? ये ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि फ्रेया बेल के पीछे पड़ी है एंड अगर ये बेल के साथ ऐसी हरकतें कर देगी और उसका बुरा हाल कर देगी तो फ्रेया तड़प जाएगी एंड गुस्से में इसके ऊपर अटैक करेगी एंड ईस्टर हारुइमे को सेक्रीफाइस करके सबके लेवल बढ़ा के फ्रेया को खत्म कर देगी। एंड यहाँ पर फ्रेया को पता चल गया था कि बेल को ईस्टर ने पकड़ रखा है, तो वो भी तैयार थी ईस्टर को खत्म करने के लिए। उसकी फैमिली अभी तैयार थी ईस्टर पर हमला करने के लिए। एंड यहाँ पर बेल अपनी आंखें खोल ही नहीं रहा था। ईस्टर शौक थी कि मेरी खूबसूरती में क्यों नहीं पिघल रहा। एंड जब तामुज बेल की कमर चेक करता है वो देखता है इसकी कमर पे तो एक क्रिस्टल की पावर है जिसकी वजह से बेल किसी भी गॉडेस की खूबसूरती पे नहीं पिघल सकता। बेल वहां से निकल के भाग जाता है एंड तामुज उसका पीछे करने लगता है। दूसरी तरफ मिकोतो ने हारुइमे को ढूंढ लिया था। वो उन दोनों गार्ड को नीचे की तरफ मार के गिरा देती है। मिकोतो हारुइमे से कहती है जल्दी चलो मेरे साथ, यहाँ से निकलते हैं, लेकिन हारुइमे मना कर देती है कि मेरी वजह से तुम दोनों खतरे में आ सकते हो। मिकोतो कहती है जल्दी चलो, बेल तुम्हें जब भी बचाने आएगा, हम कितने भी खतरे में आ जाए बेल तुम्हें जब भी बचाएगा। लेकिन हारुइमे जब भी मना कर देती है। वो कहती है मैं इतने गंदे काम करके बेल की साइड में नहीं आना चाहती, मैं इतने गंदे काम करके तुम्हारी फैमिली में कैसे आ सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, तुम चले जाओ नहीं तो मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली खतरे में आ सकती है। इतने में मिकोतो हारुइमे को समझाने की कोशिश करती है लेकिन पीछे से ईस्टर फैमिली आ जाती है जो कि मिकोतो पर एक हमला करती है जिसकी वजह से मिकोतो के कंधे में चोट लग जाती है एंड मिकोतो नीचे की तरफ गिर जाती है। गिरते गिरते मिकोतो रेड सिग्नल फायर कर देती है जो कि बेल देख लेता है। लेकिन अब हारुइमे का रिचुअल शुरू हो गया था एंड अब सब लोग आ गए थे जो कि ईस्टर फैमिली में है। समीरा स्वॉर्ड मंगाती है जिससे वो हारुइमे को मारेगी एंड किलिंग स्टोन को मंगवाती है। वो किलिंग स्टोन को अपनी स्वॉर्ड में लगवाती है एंड हारुइमे को मारने जा ही रही थी लेकिन पीछे से मिकोतो आ जाती है जो कि उनको रोक लेती है। समीरा कहती है तुम अकेले आई हो, ठीक है फिर तुमसे मैं लड़ूंगी, वैसे भी मैंने बहुत टाइम से लड़ाई नहीं करी इस रिचुअल के चक्कर में। एंड समीरा 3 लेवल की है एंड मिकोतो 2 लेवल की। समीरा एकदम से मिकोतो के ऊपर हमला कर देती है। वो बेयर हैंड से ही, वो अपने खाली हाथों से मिकोतो के ऊपर भारी पड़ रही थी। वो मिकोतो को बहुत ही मारती है एंड मिकोतो की बुरी हालत कर देती है। लेकिन मिकोतो हार का मानने वाली थी। वो समीरा को पकड़ लेती है अपना मैजिक कास्ट करने के लिए। समीरा को पता था कि मिकोतो का स्पेल बहुत टाइम लेता है बनने में, तो वो मिकोतो को दोबारा बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देती है। उसको लग रहा होता है कि वो मिकोतो को बेहोश कर देगी उसका स्पेल एक्टिवेट होने से पहले। लेकिन मिकोतो कहाँ रुकने वाली थी, वो अपना स्पेल पढ़े जा रही थी एंड समीरे अब डर चुकी थी। उसको लग रहा होता है कि भाई अगर मिकोतो ने अपना स्पेल पढ़ लिया तो उसका खेल खत्म है। तो वो अपने टीममेट को बुलाती है इसको रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले वो आते मिकोतो अपना स्पेल एक्टिवेट कर देती है। हमें बचा लो मेरे गॉड। एंड भाई मिकोतो अपना स्पेल एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से वहां के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं जो भी उसके पास थे। मिकोतो अपने अंदर का सारा मैजिक अनलीश कर देती है जिसकी वजह से समीरे और बाकी सब बेहोश हो जाते हैं एंड मिकोतो वहां से गिर जाती है। लेकिन वो गिरते गिरते बेल को आवाज दे देती है, बेल दोनों हमें बचा लो। एंड बेल भी आ जाता है जो कि सीधा हारुइमे के पास उसको बचाने के लिए जा रहा था। फिर ने अपने टीममेट को ऑर्डर दे देती है जल्दी से हारुइमे को मारो, लेकिन बेल वहां पर पहुंच जाता है एंड उस तलवार को तोड़ देता है जिसकी वजह से किलिंग स्टोन भी टूट जाता है एंड इनका ये रिचुअल खत्म हो जाता है। फिरने को बहुत गुस्सा आ जाता है। बेल फिरने से कहता है अब किलिंग स्टोन टूट गया है, अब हारुइमे को छोड़ दो। पर ईस्टर फैमिली देखती है उनकी पूरी सिटी में आग लग चुकी है एंड इधर फिरने बेल से कहती है फिक्र मत करो, हमें बस दूसरा किलिंग स्टोन लाना है, फिर हम हारुइमे को सेक्रीफाइस कर देंगे। हारुइमे बेल से कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बेल कहता है क्योंकि तुमने बुरे काम करे हैं बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँ। हारुइमे तुम्हारा और मेरा हीरो अलग है। जिस हीरो को तुम मानती हो शायद वो बुरे इंसानों को नहीं बचाता, शायद वो उस लड़की को नहीं बचाता जिसने बुरे काम करे हैं, लेकिन मेरा हीरो उस लड़की को जरूर बचाएगा जिसने बुरे काम करे हैं लेकिन उसको मदद चाहिए। मेरा हीरो उस लड़की को जरूर बचाएगा जिससे बुरे काम करवाए गए हैं। सामने कितना भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो, मेरा हीरो उसको जरूर बचाएगा जिसको मदद की जरूरत है। ऐसे हीरो से मैं प्यार करता हूँ। हारुइमे साफ फिक्र मत करो, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूंगी, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैंने बहुत बुरे काम करे हैं, मैं तुम्हारी फैमिली में आने के लायक नहीं हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है तुम किसी भी काम की नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का दिल क्या कहता है? क्या तुम्हारा दिल ये कहता है कि तुम यहाँ पे रुक के और बुरे काम करो? क्या तुम्हारा दिल कहता है कि तुम अच्छे काम करो और अपनी जिंदगी आगे जियो? मुझे बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है, मैं उसके हिसाब से फैसला करूंगा। फिर ने कहती है हारुइमे मेरे ऊपर अपना स्पेल यूज करो, मेरी लेवल बढ़ाओ, मैं सब कुत्ता बना दूंगी। एंड इतने में ही फिर ने बेल के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से बेल पीछे आगे गिरता है। इतने में ही हारुइमे खड़ी होती है एंड अपना स्पेल पढ़ने लगती है। देखो बेल, देखो लिटिल रूकी, तुम कितने भी अपनी हीरो वाली स्पीच दे दो, ये हमारी टीम में है, देखो अब मरो आराम से। हारुइमे अपना स्पेल पढ़ रही थी एंड उसका स्पेल पूरा होने वाला था। फिरने खुश थी कि उसका स्पेल उसके ऊपर यूज होगा, लेकिन हारुइमे फिरने के ऊपर अपना स्पेल यूज नहीं करती, वो बेल के ऊपर अपना स्पेल यूज कर देती है जिसकी वजह से बेल की लेवल बढ़ चुकी थी। मैं और बुरे काम करना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से लोगों को चोट पहुंचे, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज
प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन फिरने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो हारुयुमे के ऊपर हमला कर देती है। ये देख के बेल को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो फिरने के ऊपर अटैक कर देता है एंड इनकी फाइट चली रही थी। फिरने बोलती है, फिक्र मत करो, एक लेवल बढ़ने से तुम मेरे बराबर नहीं पहुंच पाओगे। एंड भाई बेल बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था फिरने को, वो बिल्कुल फिरने की बराबर ही लड़ रहा था। इधर आयशा अपनी फैमिली मेंबर से कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है ये आग किसने लगाई है, ये आग लगाई है फ्रेया फैमिली ने। एंड इधर फ्रेया फैमिली आ गई थी एंड इनके साथ ये बॉडी बिल्डर भी था। भाई ये बहुत तगड़ा है। एंड ये बॉडी बिल्डर जाते जाते इसको रास्ते में मिकोतो दिखती है तो ये उसके ऊपर हीलिंग पोशन फेंक देता है जिसकी वजह से मिकोतो की सारी चोट हील हो गई थी। दूसरी तरफ हेस्टिया फैमिली एंड ताके फैमिली भी कासल के अंदर आ गई थी जहाँ पर ईस्टर फैमिली की मेंबर इनके ऊपर हमला कर देती है। ये इनके ऊपर भारी पड़ रही थी लेकिन पीछे से एक भाला पड़ता है इसके आगे एंड एक ही भाले में ये बेहोश हो जाती है। एंड ये भाला फेंक के मारा था फ्रेया फैमिली के बंदे ने जिसका नाम है एलन फ्रोमल एंड ये लेवल 6 का है। भाई फ्रेया फैमिली में कितने खतरनाक लोग हैं। ये लेवल 6 का एंड वो बॉडी बिल्डर, भाई कुछ तो क्रेजी है भाई इनकी टीम। एंड इधर फिरने भाई बेल के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी। बेल पीछे की तरफ जाता है लेकिन वो पीछे से तलवार उठा लेता है एंड वो फिरने के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो फिरने के मुंह पे एक स्कार दे देता है। लेकिन फिरने को अपने मुंह पे चोट देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके सुंदर मुंह पे चोट कैसे आ गई। वो बेल के ऊपर हमला करती है, बेल उसको डोज तो कर लेता है लेकिन उसका अटैक में बहुत ज्यादा पावर थी जिसकी वजह से कासल की छत टूट जाती है एंड उसकी छत में क्रैक आ जाते हैं। एंड इसका फायदा उठाता है बेल जो कि फिरने के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो फिरने को छत पे से गिरा देता है जहाँ पे छत टूटी पड़ी थी। बेल हारुयुमे के पास जाने लगता है लेकिन बीच में आ जाती है आयशा एंड बेल को रोक लेती है। नीचे की तरफ जहाँ पे फिरने गिरी थी वहाँ से वो उठ जाती है पर वो अपने पीछे देखती है जहाँ से वो आ रहा था बॉडी बिल्डर एंड इस बॉडी बिल्डर का नाम है ओटर। अपने पहलवान को देख के फिरने की हालत खराब हो जाती है कि भाई ये कहाँ से आ गया। फिरने देखती है उसकी सिटी में आग लगी पड़ी है। वो ये आग देख के समझ गई थी कि ये आग लगाई है फ्रेया फैमिली ने। तो वो गुस्से में ओटल के ऊपर हमला कर देती है लेकिन ओटल उसका हाथ पकड़ता है एंड भाई उसका हाथ आराम से तोड़ देता है। भाई कितना ताकतवर है भाई ये बंदा। फिरने को तो मजाक समझ रहा है। फिरने मार इसको। ओए ओटर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो भी तुम कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिरने ये क्या हो गया तुझे? एक काम करो ओटर, तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे साथ सोना। मैं बहुत सुंदर हूँ, देखो मेरा सुंदर चेहरा देखो, मैं सारी गोडेस से बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और तुम्हारी फ्रेया से भी बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। और भाई ये सुन के ओटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तूने फ्रेया के बारे में उल्टा कैसे बोला। भाई वो फिरने के एक ही मुक्का मारता है जिसकी वजह से फिरने के सारे दांत टूट जाते हैं एंड भाई वहाँ पे फिरने की तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। एंड यहाँ पर आयशा और बेल, आयशा बेल से कहती है अगर तुम्हें हारुयुमे को यहाँ से लेके जाना है तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। वैसे बेल अगर तुम हारुयुमे को यहाँ से लेके भी चले जाते हो और अगर दूसरी फैमिली वालों को पता चल गया इसकी पावर के बारे में कि इसकी पावर लेवल बूस्टिंग है और ये दूसरे बंदों की लेवल बढ़ा सकती है, ये जानने के बाद दूसरी फैमिली वाले तुम्हारी फैमिली पर हमला कर देंगे। तो बताओ तुम क्या हारुयुमे को अभी भी यहाँ से लेके जाना चाहोगे? हाँ, मैं हारुयुमे को बचा के ही रहूंगा। ठीक है फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आयशा और बेल फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेल के ऊपर से उसके लेवल बूस्टिंग की पावर हट चुकी थी, मतलब बेल अपनी नॉर्मल पावर में था। ये दोनों अपनी फाइट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम ईस्टर को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी अपनी फैमिली मेंबर के साथ, लेकिन सामने से आ जाती है फ्रेया जिसको देखने के बाद ईस्टर की बहुत बुरी फट जाती है। इसी के साथ ये पार्ट इधर ही खत्म होता है। एंड गाइस मुझे बताना ये पार्ट कैसा था एंड मुझे माफ कर देना ये पार्ट बहुत ज्यादा छोटा था क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी तो ये जल्दी में पार्ट छोटा बनाना पड़ा। पर अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है तो इसका अगला पार्ट जरूर आएगा। एंड इस वीडियो को हाइप कर दो, बहुत ज्यादा हाइप कर दो एंड इसका पार्ट जल्दी आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।